हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए, और हिस्ट्री चल रहा है 6 क्लास की, और चैप्टर है 7, और चैप्टर का नाम है राज्य से साम्राज्य, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मौर्य साम्राज्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की इस राज्य में, तथा वह चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। मतलब जो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है। ये कब किए थे, तो ये किए थे 2300 साल पहले। और ये चाणक्य और कौटिल्य ने ये क्या किए थे, तो ये चंद्रगुप्त की सहायता किए थे। और साम्राज्य तथा वह क्या, तो चंद्रगुप्त के मंत्री भी रहे थे। तो किसने, तो चाणक्य ने। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। नगरों में व्यापारी, सरकारी और शिल्पकार रहा करते थे। गांव में किसान और पशुपालक थे। मध्य भारत में ज़्यादातर इलाके जंगलों में संग्रह और शिकार करके जीविका चलाते थे। मैगस्थेनिस एक राजदूत बनकर आया था, जो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसे ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साम्राज्य की राजधानी। पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ये राजधानी बनाए थे। प्रशासन, साम्राज्य बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र, इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका अर्थ हुआ गांव व शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा ने अधिकारियों को नियुक्ति करता था। क्या करता था, तो नियुक्ति करता था कर इकट्ठा करने के लिए। और किससे कर लिया जाता था, तो ये लिया जाता था किसानों से, पशुपालक से, शिल्पकार से, व्यापारियों से। इस चीज़ को याद रखेंगे। हो सकता है कभी मिलाने वाला दे दे, या हो सकता है इस विकल्प चुनने वाला दे दे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तक्षशिला और उज्जैन में। छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर इन स्थानों से नियंत्रण रखा जाता था, तथा कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर नियंत्रण रखा जाता था। मतलब कुछ हद तक क्या कर जाता था, तो पाटलिपुत्र से नियंत्रण रखा जाता था। तथा इन स्थानों पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। क्या किया जाता था, राजकुमारों को राज्यपाल बना करके भेजा जाता था। अन्य इलाकों में सिर्फ नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था। कहाँ कहाँ, तो नदियों और मार्गों पर। तथा वहाँ से उन्हें संसाधन भेंट के रूप में मिलते थे। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम से कंबल, दक्षिण भारत से सोना और कीमती पत्थर। याद रखेंगे। अब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ते हैं, अशोक सम्राट के बारे में, ठीक है। ये कौन है, तो अशोक सम्राट है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। मतलब अपने जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश किसने की, अभिलेख द्वारा, तो अशोक ने की। ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। क्या है, तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का कलिंग युद्ध, अशोक का ये कलिंग युद्ध है, ठीक है। कलिंग तटवर्तीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मतलब ये कलिंग कहाँ है, तो उड़ीसा में है वर्तमान, और ये प्राचीन नाम है, ठीक है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनहित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय किया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने भविष्य में
भविष्य में युद्ध करने का निर्णय भविष्य में छोड़ने का निर्णय लिया था। तो ये हो जाएगा अशोक। ठीक है। नेक्स्ट है कि अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।